ओके। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम और यूट्यूब चैनल यूनिक शिक्षा 021 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। लास्ट हमने जो टॉपिक शुरू किया था इंग्लिश ग्रामर का, वो था अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपके लिए फ़ायदेमंद है और 10th बोर्ड के अंदर और 9th 11th के अंदर तो ये टॉपिक लगता ही है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हमने उसके 2 रूल्स तो पढ़ लिए थे, आज शुरू करने वाले हैं रूल नंबर 3। 2 रूल्स तो हमने इसके पढ़ लिए थे, रूल नंबर 3 आज शुरू करने वाले हैं। तो लास्ट हमने 2 रूल्स जो पढ़े थे वो आपको याद है या नहीं, मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिपीट करके बता देता हूं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रूल नंबर फर्स्ट तो हमने ये सीखा था, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या सीखा था हमने? सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर आएगी। और क्या सीखा था हमने? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल आएगी। रूल नंबर फर्स्ट हमने ये सीखा था। रूल नंबर फर्स्ट हमने क्या सीखा था? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर आएगी। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल आएगी। ये लास्ट हमने ये सीखा था, रूल नंबर फर्स्ट। और मैंने आपको ये भी बताया था, किसी भी नाउन के पीछे एस या ईएस लगता है तो नाउन तो बन जाता है प्लूरल, और किसी वर्ब के पीछे अगर एस या ईएस लगता है तो वर्ब क्या बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है। ये लास्ट हमने नोट ये सीखा था हमने, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउन के पीछे एस और ईएस लगता है तो नाउन तो बन जाता है प्लूरल, और वर्ब के पीछे अगर एस और ईएस लगता है तो वर्ब क्या बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है। ये लास्ट हमने नोट सीखा था। रूल नंबर फर्स्ट ये सीखा था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। लास्ट हमने ये फर्स्ट रूल है वो हमने ये सीखा था। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 हमने क्या सीखा था? रूल नंबर 2 हमने क्या सीखा था? रूल नंबर 2 हमने ये सीखा था, जब दो नाउन एंड से जुड़ते हैं, जब दो नाउन एंड से जुड़ते हैं तो कैसी वर्ब लेते हैं? प्लूरल वर्ब लेते हैं। जब दो नाउन या दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब कैसी लेते हैं? प्लूरल लेते हैं। ये चीज हमने लास्ट में सीख ली थी। ये 2 रूल हमने इस टॉपिक के हमने पढ़ लिए थे। आज हम सीखने वाले हैं रूल नंबर 3, जो आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करने वाले हैं। नोटबुक के अंदर आप जरूर हेडिंग डालें इसके अंदर। रूल नंबर 3 क्या है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। जब दो सब्जेक्ट, रूल नंबर 3 हेडिंग डाल सकते हैं आप, रूल नंबर 3, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हो, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हो या दो नाउन एंड से जुड़ते हो तो वर्ब कैसी आती है? तो वर्ब कैसी आती है? प्लूरल आती है। ये चीज हमने सीखी है। लेकिन जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हो, जब दो नाउन एंड से जुड़ते हो और पहले सब्जेक्ट के आगे कोई आर्टिकल दे रखा हो या ए एन द दे रखा हो, आर्टिकल दे रखा हो, तो वर्ब कैसी आएगी? वर्ब सिंगुलर आएगी। ये चीज ध्यान रखना है। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हो, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हो या दो नाउन एंड से जुड़ते हैं और उससे पहले अगर आर्टिकल दे रखा हो तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा द प्रिंसिपल, क्या लिखा हमने? द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर फिल अप डैश खाली जगह छोड़े, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर कम टू स्कूल। और वर्ब आपकी है कम और कम्स। 2 वर्ब रखी है मैंने यहाँ पर, कम और कम्स। इन दोनों में से आपको यहाँ पर एक वर्ब भरनी है। तो देखो यहाँ पर एंड लगा हुआ है और यहाँ दे रखा प्रिंसिपल, यहाँ दे रखा डायरेक्टर। दो सब्जेक्ट, दो नाउन किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। और जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब कैसे लेते हैं? प्लूरल लेते हैं। लेकिन रूल नंबर 3 क्या कहता है? जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हो और पहले सब्जेक्ट के आगे अगर आर्टिकल दे रखा हो तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। यहां दे रखा है कम और यहां दे रखा कम्स। इन दोनों में से क्या आएगा? कम आएगा या कम्स आएगा? इसमें आंसर आएगा आपके कम्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिस वर्ब के पीछे एस और ईएस लगता है वो वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर होती है। और इस रूल के हिसाब से कैसी वर्ब आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम्स हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका कम्स। चीजें समझ में आ रही होगी आपको। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। एक एग्जांपल हम और देखते हैं।
शॉप एंड हाउस फिल ऑफ सर्च्ड, और वर्ब है आपकी इसमें वॉज और वर्ब, दो वर्ब लिखी है मैंने यहाँ पर, वॉज और वर्ब। यहाँ दे रखा है शॉप और यहाँ दे रखा है हाउस, ये दो नाउन हो गए। कितने नाउन हो गए? दो नाउन हो गए। किससे जुड़ा हुआ है? एंड से। और एक के आगे क्या दे रखा है? डिटरमिनर दे रखा है, आर्टिकल दे रखा है। जब दो नाउन, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हो और पहले नाउन के आगे, पहले सब्जेक्ट के आगे अगर आर्टिकल दे रखा हो तो वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें वॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉज। तो ये रूल नंबर 3 आपको समझ में आ गया हो गया। जब दो नाउन, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हो, जब दो नाउन, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हो और पहले वाले सब्जेक्ट के आगे अगर आर्टिकल दे रखा हो, डिटरमिनर दे रखा हो, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। रूल नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 पढ़ने वाले। कितने रूल पढ़ लिए हमने? 3 रूल पढ़ लिए। कितने रूल पढ़ लिए हमने? 3। पहला रूल कौन सा पढ़ा हमने? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर। पहला रूल कौन सा पढ़ा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल आएगी। ये रूल पहला सीखा। दूसरा रूल, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हो, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हो, दो नाउन एंड से जुड़ते हो, तो वर्ब कैसी आती है? वर्ब कैसी आती है? प्लूरल आती है। रूल नंबर 3 हमने क्या सीखा है? जब दो नाउन एंड से जुड़ते हो और पहले वाले नाउन के आगे, पहले सब्जेक्ट के आगे अगर आर्टिकल दे रखा हो तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। रूल नंबर 3 पढ़ लिए। रूल नंबर 4 आप अपनी नोटबुक के अंदर बढ़िया राइटिंग से हेडिंग डाल सकते हैं। रूल नंबर 4 क्या है वो हम देखने वाले हैं आज। रूल नंबर 4 क्या होगा? जब दो नाउन एंड से जुड़ते हो, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हो और दोनों के आगे अगर आर्टिकल दे रखा हो, ए, एन और द, दोनों का आगे अगर आर्टिकल दे रखा हो, दोनों का आगे अगर आर्टिकल दे रखा हो तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। ये चीज ध्यान रखनी है। वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हो, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हो, दो नाउन एंड से जुड़ते हो और दोनों के आगे आर्टिकल, इस सब्जेक्ट के आगे, इस नाउन के आगे या इस सब्जेक्ट के आगे अगर आर्टिकल दे रखा हो और इस पहले वाले के आगे आर्टिकल दे रखा हो तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। रूल नंबर 4 ये आप नोट कर सकते हैं। कैसे? एग्जांपल्स देखते हैं इसके। हेडिंग डालें एग्जांपल्स, हेडिंग डालें एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल्स, द बॉय एंड द गर्ल present in the class, present in the class। और वर्ब है आपकी was और were। ऑप्शन दे रखे हैं was और verb। यहाँ दे रखा है बॉय, यहाँ दे रखा है गर्ल और सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं और पहले सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल दे रखा है, दूसरे के आगे भी आर्टिकल दे रखा है, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। मुझे बताओ वॉज या वर्ब में से प्लूरल वर्ब कौन सी हो गई? वर प्लूरल हो गई। ये नहीं आएगी, क्या आएगा? वर आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। जब दो सब्जेक्ट, रूल नंबर 4 समझ में आया या नहीं आया? एक बार वापस रिपीट करते हैं। जब दो सब्जेक्ट, दो नाउन एंड से जुड़ते हो और दोनों के आगे आर्टिकल दे रखा हो तो वर्ब कैसी आएगी? तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया कोई बात नहीं, एक एग्जांपल और देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा ए फील्ड एंड एप्पल फिल ऑफ destroyed। क्या दे रखा है? ए फील्ड एंड एन एप्पल फिल ऑफ डेस्ट्रॉयड और वर्ब दे रखी है आपके, ऑप्शन है आपके वॉज और वर। ऑप्शन 2 दे रखे हैं वॉज और वर्ब, 2 ऑप्शन दे रखे हैं वॉज और वर्ब। और यहां दे रखा है एंड। ये क्या दे रखा है? एंड। 2 नाउन दे रखे हैं, दोनों किससे जुड़े हुए हैं?
एंड से जुड़े हुए हैं और पहले के आगे आर्टिकल दे रखा है, दूसरे के आगे भी आर्टिकल दे रखा है, दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। तो रूल नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। तो 4 रूल हमने पढ़ लिए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। पहला रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, पहला रूल। दूसरा रूल, जब दो सब्जेक्ट दो नाउन एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब कैसी लेंगे? प्लूरल। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं और पहले वाले सब्जेक्ट का अगर आर्टिकल दे रखा हो तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। रूल नंबर 3 हमने ये पढ़ लिया है। रूल नंबर 4 हमने क्या पढ़ा है? जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हो और दोनों के आगे अगर आर्टिकल दे रखा हो तो वर्ब कैसी आएगी? वर्ब आएगी प्लूरल। तो ये चारों रूल आपको कैसे लगे? अच्छे लगे? ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।